हम जो कलम से लिखते हैं इस पे दो चीज काम करता है। इस तरह कलम को ऐसे उल्टा करके सोचिएगा लिखने के लिए, थोड़े देर लिखाएगा फिर नहीं रहे। आप कलम रख लीजिए जेब में, आप स्याहिया बाहर निकलेगा। क्या हाल है भाई? सबसे ज्यादा दिक्कत किसको था? पहला बार जो चढ़ल होगा वो तो फिर अगले 2 साल तक ना चढ़ने वाला है। हमारा जो कलम होता है, बाबू ध्यान से समझ, हम जो कलम से लिखते हैं इस पे दो चीज काम करता है। एक ग्रेविटी काम करती है। एक क्या काम करता है? ग्रेविटी, जो स्याही को नीचे खींचती है। एक वायुमंडलीय दाब होता है जो ऊपर से दाबता है। ये दोनों होना चाहिए। अगर ऊपर वायुमंडलीय दाब ऊपर से दाब के रखता है और नीचे से ग्रेविटी खींचती है, इस तरह कलम को ऐसे उल्टा करके सोचिएगा लिखने के लिए, नहीं थोड़े देर लिखाएगा फिर नहीं रहे, तो ग्रेविटी भी काम करती है। दूसरा, वायुमंडलीय दाब भी काम करता है, वरना स्याही जो होता है डगर जाएगा पीछे की ओर। तो स्याही के ऊपर क्या लगा रहता है? वायुमंडलीय दाब, जो स्याही को बाहर आने नहीं देता। लेकिन आप कलम रख लीजिए जेब में और चढ़ जाइए पहाड़ पे, तो इस स्याहिया को ऊपर से कौन दाब रहा था? वायुमंडल। आप इस वायुमंडल की 2 परत को नीचे छोड़ दिए हैं। पहाड़ पे चढ़ जाइए, चाहे कहां चल जाइए, हवाई जहाज में चल जाइए, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। तो जो इसको दबा रहा था वही कम हो गया, बस यहाँ पे दबाव कम होगा, अब स्याहिया बाहर निकलेगा। क्या हाल है भाई? लिंक ग्लाइसर बाहर चल के झांक देगा। तो बोलते हैं लोग कि स्याही बोकर दिया, फफा गया पेन, समझा गया? कपड़ा क्या हो जाता है? शर्ट वोट खराब कर देगा, यहाँ पे स्याही लग जाएगा यहाँ पे। तो ये जब भी होता है तो जब या तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, अब मान के चलिए यहाँ हम लोग रख लिए तो हमारे शरीर के टेम्परेचर यहाँ क्या हो जाता है? ज्यादा, और यहाँ के हवाओं को क्या करता है? गर्म करके ऊपर उठा देता है। तो यहाँ कमी हो जाएगी, तो यहाँ से ही फेंक सकता है, हवाई जहाज में भी फेंक सकता है। तो वायुमंडलीय दाब की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। पेंसिल में क्यों होगा? पेंसिल घर्षण के सिद्धांत पे काम करता है। पेंसिल किस पे कर रहा है? घर्षण के सिद्धांत पे काम करेगा। तो वायुमंडलीय दाब समझ में आ रहा है कि नहीं यार? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर बोलो, बैठिए। इनका क्वेश्चन है कि हवाई जहाज, अजीब क्वेश्चन पूछता है सब अपने मन से, पढ़ाई लिखाई से इसको कोई मतलब नहीं है। सुनो ध्यान से, ये क्या करना है? हवाई जहाज में जा रहा है तो वायुमंडलीय दाब तो अपने कम हो गया, और शरीर का प्रेशर है और में शरीर में हाई प्रेशर हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर, तब क्या होगा? और धक्का धक मारेगा उसको। हाँ, कुछ भी हो सकता है बाबू। इनका कहना है तब उस स्थिति में क्या होगा? नाक से खून आएगा, आंख की नस फटेगी, कि हार्ट अटैक आ सकता है। बताओ बबुआ को, वो डिपेंड करेगा तुम कैसा हो। हाँ, कोनो मरीज को तुम्हारा बॉडी जैसा है मेरा भी वैसे ही है, तो फिर कैसे ऐसे सोचने से पहले अपना दिमाग लगाए करो ना। बोलिए भाई, बूढ़े इंसान का शरीर अलग एडॉप्ट करता है। किसी को जहाज में डर लगता है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। हम जहाज में बैठ के पूरा लिखते रहते हैं, पीडीएफ सुधारते रहते हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं रहता है। यहाँ पे कभी कभी टर्बुलेंस होता है तो हमारे साथ जो अटेंडेंट रहता है, सर बहुत ही गड़बड़ कहना, तो तुम कुछ कर सकता है? हिल डुल हो रहा है तो तुम कुछ कर सकता है? नहीं, तो शांति से बैठो। आप जिस चीज को कुछ कर ही नहीं सकते तो शांति से बैठे रहिए। वहां पे है तुम्हारे पास कौन चीज है? कॉकपिट पे बैठा है क्या? शांति से रहो तुम। यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाता बेचारा। होता है सबको, थोड़ा सा क्या होता है टर्बुलेंस के टाइम पे गड़बड़। टर्बुलेंस कभी कभी बहुत सीवियर टर्बुलेंस हो जाता है। कभी कभी एक बार हम लोग का जेट स्ट्रीम में फंस गया था। लौटता मानसून जनवरी में आता है ना, जनवरी, उस सोच पूरा झोड़ दिया, पूरा खाना वाना लोग को उलट गया। यहाँ पे पूरा छिटा गया खाना, पूरा जहाज में जो जहां तक लिया था धाम से मारा, पूरा फेंका गया इधर से उधर। अरे पूरा लोग, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको था? पहला बार जो चढ़ल होगा वो तो फिर अगले 2 साल तक ना चढ़ने वाला है। जो धीरे धीरे आता है, पहले हल्का झटका देखा है, फिर कभी थोड़ा उससे ज्यादा देखा है, तो उसको पता चलता है कि भैया ये सब नेचुरल चीज है। पहला बार वाले में जिनको फेंका बहुत डर जाता था। तो वायुमंडलीय दबाव का मतलब समझ में आ गया कि नहीं?